नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका इंडिया रिपब्लिक में। आज हमारे साथ चुनावी चर्चा के इस खास शो में है हमारे खास मेहमान रीवा जिले के पहले निर्वाचित पूर्व महापौर भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग आयोग के प्रदेश कार्य समिति सदस्य राजेंद्र ताम्रकार जी, जिनसे जानेंगे नगरीय निकाय चुनाव में प्रत्याशियों को किस आधार पर और किस मापदंड के तहत मिलेगा सिंबल। साथ ही जानेंगे मध्य प्रदेश के किसके चेहरे पर लड़ रहा त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव। इंडिया रिपब्लिक का खास शो चुनावी चर्चा में मिथिलेश त्रिपाठी के साथ। नमस्कार, चुनावी चर्चा के इस खास शो में आज हमारे मेहमान हैं भारतीय जनता पार्टी से पहले निर्वाचित महापौर जिन्होंने रीवा से थे, आदरणीय राजेंद्र ताम्रकार जी, वर्तमान में प्रदेश कार्य समिति में है। सबसे पहले मैं आपका स्वागत करूँगा इंडिया रिपब्लिक में। धन्यवाद सर, सबसे पहला सवाल, भारतीय जनता पार्टी किस एजेंडे के तहत इस चुनाव को जो है भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा शुरू से तय है, उसका चुनाव से कोई संबंध नहीं। हमारा एजेंडा तय है कि हम जो समाज में सबसे पिछड़ा व्यक्ति है और उसकी सेवा करना, उसके सत्ता का लाभ उसके घर तक पहुंचाना और जो सबसे कमज़ोर व्यक्ति है उसको समाज में बराबरी के दर्जे तक ले आना, ये हमारे पार्टी का फंडामेंटल सिद्धांत है। और हम गांव, गरीब और किसान, जो आदमी आज तक विकास के कामों से दूर रहा, उनको सबको विकास के लाइन पर लगाना, योजनाओं को सही ढंग से उनके घर तक पहुंचाना, योजनाओं का लाभ जिस गरीब को जितना मिलना चाहिए उतना लाभ मिले और इसके कारण से उसका जीवन स्तर, उसका शैक्षणिक स्तर, उसका पारिवारिक स्तर, सारा स्तर जब उठेगा और पूरा समाज देश का जब एक साथ खड़ा होगा अंगड़ाई लेके, तब यह देश हमारी उस परिकल्पना को पूरा करेगा जिसे हम कहते हैं कि हम विश्वगुरु के स्थान पर थे और पूरा भारत हमको विश्वगुरु के पुनः स्थान पर पहुंचना है और उस पर भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। कितना सफल हुए इन सभी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने में, इस पर कुछ बताइए। देखिए, आपको अंतर दिखता होगा कि लंबे समय तक कांग्रेस सत्ता उसके हाथ में थी, लेकिन भारत को जितना आगे बढ़ना चाहिए था भारत वहीं पर खड़ा रह गया। और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार जब बनी, और उस समय अटल बिहारी की सरकार में भी ये लगता था कि भारत कमज़ोर देश है, गरीब देश है, और ये है कांग्रेस के पूर्व नेताओं ने अपने विदेशों से सहायता प्राप्त करने के लिए अपनी भारत की मूल संस्कृति को छुपाकर और उनने गरीब और गांव के और मजदूरों की फ़ोटो ले जाके कि हमारे यहाँ इतनी गरीबी है और इसके कारण से हमें मदद करें, अपने देश का सम्मान वो छुपाते थे। लेकिन उसी के साथ अटल बिहारी वाजपेयी ने, आपने देखा जब पोखरण विस्फोट किया, बम विस्फोट हुआ ना, अणु विस्फोट हुआ, और एक अणु विस्फोट होते ही भारत कमज़ोर भारत से शक्तिशाली भारत बन गया और विश्व का वह भारत बन गया 6वें नंबर का देश कि हमारे पास भी अणु बम है, हमारे पास भी शक्ति है। हम शक्ति की आराधना करते हैं, लेकिन शक्ति को किसी के मानव के ऊपर अनावश्यक हम उसका प्रभाव नहीं करते। अभी जैसे आपने देखा नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, विश्व में युद्ध चल रहा है, ठीक है ना, बार बार रसिया और ये सारे लोग धमकी देते हैं कि हम अणुबम का प्रयोग करेंगे। आज नरेंद्र मोदी जी विश्व के श्रेष्ठ नेताओं में से हैं और पूरा विश्व उनको देख रहा है कि नरेंद्र मोदी जी क्या कहते हैं, भारत क्या कहता है। नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि हम तो एक ही काम है, मानवता के पुजारी हैं, युद्ध बंद होना चाहिए और जो भी बातें हों टेबल पर बैठकर तय होना चाहिए। मानवता की इस प्रकार हत्या करना और दूसरे की ज़मीन पर बलात् कब्जा करना, यह हमारी संस्कृति से बाहर है।
हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, लेकिन कोई हमको छेड़ेगा तो हम उसको छोड़ेंगे भी नहीं। ये हमारी शक्ति में परिवर्तन हुआ। एक समय था कि जब हमको चाइना आँख दिखाता रहता था, एक समय था पाकिस्तान आँख दिखाता रहता, लेकिन अब स्थिति बदल गई। पूरे विश्व के लोगों को समझ गया कि भारत नया निर्माण हो गया। अब भारत को आँख दिखाना इतना आसान काम नहीं रह गया। और इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की जब सत्ता आई तो भारतीय जनता पार्टी ने एक आमूल चूल परिवर्तन देश की सोच में किया कि ये जो गरीब लोग हैं ये सब हमारे भाई हैं, इनका जीवन स्तर उठाना हमारा धर्म है। यदि हम सत्ता में रहकर उसके आंसू नहीं पोंछ पाए तो हमारे सत्ता में बने रहने का कोई अर्थ नहीं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था कि यदि हम किसी के पैर में फटी हुई बीमारी में हम उसमें मलहम नहीं लगा पाते तो हमको कोई आवश्यकता नहीं कि हम सत्ता में बैठें, कोई ज़रूरत नहीं। तो इसलिए मानव सेवा करना, मानव का स्तर ऊपर उठाना और उसको जीवन के जीने का प्रत्येक क्षण उसको उपलब्ध कराना, यह भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक नीति है। और इसीलिए प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना, जो अभी आयुष्मान योजना, 5 लाख तक के आपको लोगों को व्यवस्था, 5 लाख तक का इलाज, जगह जगह पर हॉस्पिटल, जगह जगह पर ये नए स्कूल, राइज स्कूल, ये सब बनाना, ये सब इसलिए कि भारत एक सशक्त भारत देश बन के खड़ा हो और हमारे पास जितनी नवयुवकों की शक्ति है वो नवयुवकों की शक्ति पूरे एक काम में लग जाए। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी अपने बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं को अपने पूरे एक लाइन में रखती है। और आज जो ये चुनाव आ रहा है, नगर पंचायत और नगर पालिका, नगर निगम, और इसके साथ साथ जो अपने ये स्थानीय जो इनके ग्राम पंचायतों के चुनाव हैं, ये चुनाव अपन नीचे से लड़ते हैं, हमारा कार्यकर्ता लड़ता है। बतौर पर्यवेक्षक आज आप नौगढ़ की बावनधारा में है, तो प्रत्याशियों के चयन का क्या आधार और क्या है, हमारी पार्टी में सबको इस बात का अधिकार है कि वो चुनाव लड़ना चाहता है तो वो लड़े। और उसकी लड़ने के लिए हमने अभी यहाँ पर बैठ कर के उनसे हमने आवेदन प्राप्त किया, उनकी बात सुनी। बात सुनने के बाद अब हम उसमें छांटेंगे कौन सा व्यक्ति ठीक हो सकता है। वो हमारी समिति है, हमारे माननीय मंडल अध्यक्ष हैं, ये हमारे मंडल के सहप्रभारी हैं, ये सब हम लोग व्यवस्थित करके इसको छांट करके 1, 2, 3 नाम बना करके और इसको जिले समिति को दे देंगे। जिला समिति पार्षदों के नाम का फाइनल करेगी और वो फाइनल करके 1-2 दिन के अंदर डिक्लेयर कर देगी। किसके चेहरे पर यह चुनाव लड़ा जा रहा है? देश के प्रधानमंत्री या के अपने यहाँ के यशस्वी मुख्यमंत्री? क्या है, हमारे यहाँ का प्रत्येक व्यक्ति जो है वो सशक्त है और वो अपने संपर्क के माध्यम से छोटे छोटे चुनाव लड़कर स्वयं जीत लेता है, क्योंकि हमारे नेता की छवि अच्छी है, हमारी नीति अच्छी है, हमारी नीयत अच्छी है। और इसलिए ये तीनों मिलाकर जब हमारी नीयत और नीयत सब कुछ देख लिया है तो पूरे देश के लोग, हमारा चाहे छोटा से छोटा कार्यकर्ता हो, उसको भी उसी रूप में देखता है कि इनके बड़े नेता इस प्रकार से हैं तो यह भी व्यक्ति ठीक होगा। और हम लोग उस पर निगरानी रखते हैं कि कोई भी आदमी गड़बड़ ना कर सके, क्योंकि अपने पास बहुत बड़ी जवाबदारी है। इस राष्ट्र को परम वैभव के शिखर तक पहुंचाना है और इसके लिए हमको पूरी सतर्कता से काम करना है। छोटी मोटी बातें इधर उधर होती रहती हैं, लेकिन पार्टी अपने सिद्धांत और नियम के, हमारे यहाँ पूरी तरह से लोकतंत्र है और उसी लोकतंत्र का आधार लेकर आज मैं यहाँ उपस्थित हूँ कि कौन कौन लड़ना चाहता है, कहाँ से लड़ना चाहता है वो बता दे। उसके बाद अपन यहाँ स्क्रूटनी करके आगे उसको बताएंगे और टिकट फाइनल हो जाएगी। हमारे यहाँ ये नहीं होता है कि फलाने नेता का वो पिछलग्गू है इसलिए टिकट मिल जाएगी, इसलिए नहीं मिलेगी। कितना काम वो कर रहा है, कितना उसका पार्टी के प्रति समर्पण है, कितना त्याग है, कितना उसकी मेहनत है, उसके आधार पर टिकट तय होती है। हमारी ही भारतीय जनता पार्टी केवल एक पार्टी है जिसमें सबसे नीचे का आदमी सबसे ऊपर पहुंच सकता है। आपने देखा मोदी जी फक्कड़ आदमी, और फक्कड़ आदमी 3 बार
गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, चौथी बार शपथ लिया और उसके बाद सीधे प्रधानमंत्री हो गए। योगी जी लंगोटी लगाते थे, भगवान की पूजा करते थे, सब करते थे, लेकिन उनके अंदर दिखी क्वालिटी, तो जो लंगोटी बाबा था वो आज जो है तो मुख्यमंत्री हो गया। आज उसको बुलडोजर बाबा कहते हैं। तो अपने यहाँ छोटा से छोटा कार्यकर्ता भी नीयत उसकी ठीक रहती है, और जब हमारी नीयत ठीक रहती है तो हमें सत्ता प्राप्त होती है, तो हम उसका उपयोग उसी प्रकार करते हैं, जनता की सेवा के लिए करते हैं। और इसलिए आपने देखा पिछला प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे, वो खुलेआम कहते थे मैं दिल्ली से 1 रुपया भेजता हूँ गरीब के लिए, उसको 15 पैसे मिलते हैं। कैसी व्यवस्था है आपकी? 85 पैसे लोग बीच में खा जाते थे, आप उसको रोक नहीं पाते। नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया? सबका जनधन खाता खुलवा दिया। एक एक आदमी का पैसा 1 रुपया भी है तो उसके सीधे खाते में जाता है। बीच में न नेता खा पाता है, न कलेक्टर खा पाता, न कर्मचारी खा सकता, न कोई खा सकता, उसका पैसा उसके खाते में सीधे जाता है। आपने क्यों नहीं किया? आप भी कर सकते थे। आपकी नीयत साफ नहीं थी, आपके नेताओं की दृष्टि साफ नहीं थी, हमारी साफ है। अब एक साधारण सा उदाहरण, हंसी आती है मुझको, साधारण सा उदाहरण है। जब अभी सोलर प्लांट की बात आई, अपने रीवा में सोलर प्लांट लगा, 750 मेगावाट का सोलर प्लांट, पूरे एशिया का सबसे दूसरे नंबर का सोलर प्लांट। और जब वो लगा तो लोगों ने कहा कि ये तो पैसा बर्बाद कर रहे हैं। सोलर प्लांट चला, उससे बिजली आई, बिजली तैयार हुई, और बिजली तैयार होकर रोज़ सूर्य उगता है और रोज़ सूर्य से बिजली तैयार होती है। इसका लाभ क्या आपने जहाँ पे लगा हम लोगों को जमीन ला सके? तो हमारा मतलब कांग्रेस वालों ने आरोप लगाया, तो हम भैया ये तुम भी कर सकते थे। सूरज हमारे कहने से तो निकला नहीं आज कि हम भाजपा आ गए इसलिए निकल रहा है, सूरज तो हमेशा निकलता रहा। तो उसका उपयोग तुम कैसे करोगे, ये तुम्हारी समझदारी की बात है। अपन लोग हर संसाधन का उपयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं, और जो ये गरीब भारत था, कमज़ोर भारत था, पिछड़ा भारत था, इसकी छवि नरेंद्र मोदी जी ने अपने 8 साल में इसको शक्तिशाली भारत, माने रसिया, अमेरिका, रूस, जापान, ये ब्रिटेन, ये सब लोग वेट करते हैं कि मोदी जी क्या कह रहे हैं, इसको सुन लो पहले। ये हमारे देश का गौरव है। तो इस प्रकार से हमारा सबसे छोटा कार्यकर्ता भी उस बात का हमेशा चिंता करता है कि हमसे कोई ऐसा काम न हो जाए कि हमारे और हमारे नेताओं की छवि में धब्बा लगे। आखिरी सवाल, अपने जो क्षेत्रीय कार्यकर्ता हैं और जनप्रतिनिधि हैं और जो वोटर्स हैं, उनको क्या संदेश आप इस चुनावी माहौल में देते हैं? देश की आज आवश्यकता है भारतीय जनता पार्टी, नीचे से लेकर ऊपर तक, पंच से लेकर और पार्लियामेंट तक। जब हमारी एक लाइन चलेगी, एक सूत्र चलेगा, तो जो चीज़ वहाँ आपके लिए तय होगी वो पंच के माध्यम से उस गरीब के झोपड़ी तक पहुँच जाएगी, और इसलिए तब जाकर के देश उठ खड़ा होगा। इसको समय लगेगा, लेकिन हम पूरी प्रयास में पार्टी लगी है। और जैसे सामान्य सी मोदी जी की घोषणा है, 24 तक हम पूरे देश को कच्चे मकान हटा देंगे, पक्के मकान देंगे, लगातार दे रही। आपको याद होगा इंदिरा आवास योजना बनी थी, झोपड़ी बनाते थे, वो भी झोपड़ी हमारे कार्यकर्ता का लड़के को दी जाएगी, इसको दी जाएगी, उसको दी जाएगी। हमारे यहाँ से नहीं, अट्टालिकाएँ बना रहे हैं 8-8 मंजिल की, 9-9, 10-10 मंजिल की, और उसके लैट्रिन, बाथरूम, किचन, बारंदा, ये सारी व्यवस्थाएं करके उसको दे रहे हैं। जिसके पास ज़मीन नहीं है, सरकारी ज़मीन को भी उसको देंगे, उसका मकान बनवाएंगे। इतनी चिंता कौन करता था? ये सब हो रहा है। अभी जितना कर्जा देश में था, वो कर्जे को पटाया, और उस कर्जे को पटाने के बाद, क्योंकि देखिए कर्जदार आदमी का कोई कहना नहीं मानता। जब जेब में पैसा रहे, उसके अंटी में माल रहे, तब लोग सुनते हैं कि हाँ ये बड़ा आदमी है, इसकी बात सुनो। मोदी जी ने देश का कर्जा पटाया, एक पैसा किसी विश्व में से मांगा नहीं, और मांगने के बाद और इस सारी योजनाएं चलाने के बाद देश में पैसे की कमी है ऐसा आपको किसी को भी नहीं लगा, किसी प्रांत में नहीं लगा। हमारी सरकार आज 18 प्रांतों में है, लेकिन सब बढ़िया चला रहे हैं, सब लोग विकास में लगे हैं। तो ये सिर्फ इसलिए होता है
कि हमारी सोचने की समझने की दृष्टि अलग है। जैसे इतना पैसा आया कहाँ से, लोगों के दिमाग में आता है कि भाई आखिर इतना पैसा आपके पास कहाँ से आ गया। ईश्वर ने हमको मौका दिया, खाड़ी देशों में युद्ध होने लग गया, खाड़ी देश के पास केवल एक ही चीज़ थी कि पेट्रोल और डीजल, तो वो जो ऑयल है, ऑयल उनको सस्ते दर पर बेचना पड़ा। भारत जो है व्यापारिक क्षेत्र था, भारत ने कहा हमको जो भी सस्ता देगा हम उसे खरीदेंगे, हमने खरीद लिया। लेकिन आम आदमी को हमने डीजल को पैसे से, कांग्रेस लगाती थी आरोप के डीजल इतना सस्ता हो गया और आप लोग सस्ता नहीं कर रहे हो। इसलिए नहीं कर रहे हैं कि वो जो पैसा बचेगा उस पैसे से हमको बड़े बड़े काम करने हैं। यदि हम मान लीजिए कि हमारे स्कूटर में तेल में मान लो हमको 100 रुपया बच गया तो कोई महत्व तो नहीं है, लेकिन वो 100 रुपया देश के लिए अरबों रुपए के, खरबों रुपए के लिए महत्वपूर्ण है। तो हमारी आर्थिक नीति, हमारी शिक्षा नीति, हमारी कृषि नीति, हमारी विदेश नीति, आज देखिए ना, हमारा विदेश मंत्री आंख मिला के बात करता है पूरे विश्व से, अमेरिका से हो चाहे जापान से हो चाहे जिससे हो। तो ऐसी स्थिति धीरे धीरे बनती है कि अपन की जब अंटी में माल भी इकट्ठा रहे तब तो कोई हमारी बात सुनेगा, गरीब आदमी की कौन सुनता है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी पूरे भारत को सामने पिक्चर रख के हम कहाँ पर हैं, कितनी दूर तक हमें पहुंचना है, हमारा लक्ष्य निर्धारित है, और इसके आधार पर समय समय पर ये जो लोकतंत्र का उत्सव आता है, चुनाव आता है, इसके चुनाव में हमारे कार्यकर्ता खड़े होते हैं, जीतते हैं, और इसके द्वारा जनता के आशीर्वाद से जो हमें शक्ति प्राप्त होती है, उस शक्ति के माध्यम से हम जनता की सेवा करने का काम करते हैं। और अपना उद्देश्य बना रहता है, तेरा तुझको अर्पण विकार लागे मेरा। जैसे अभी ये अपनी अध्यक्ष जी थी, ठीक है ना, तो चंद्रप्रभा जी का क्या लगा, 5 साल काम किया और तेरा तुझको अर्पण किया, क्या लागे मेरा। तो ऐसे भाव से हमारे सारे कार्यकर्ता काम करते हैं, इसलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और देश की जनता देखती है कि 8 साल के अंदर सरकार हमारी थी, कोई कार्यकर्ता करोड़पति नहीं हुआ। हमारा कार्यकर्ता का जो स्तर था वो स्तर अभी भी है। यदि वो खेती किसानी करता था तो आज भी खेती किसानी करता है। ऐसा नहीं है कि कल हमारी 8 साल की सरकार आ गई तो हम कार में चलने लग गए। हमारे महेश जी राली को देखो, गांव में आज भी किसान हैं, आज भी काम कर रहे हैं। तो अपन तो एक मिशन के रूप में काम करते हैं। अपन ये नहीं मानते कि चुनाव हम लड़ गए, हम जीत गए, हम महापौर हो गए, हम विधायक हो गए, हम सांसद हो गए तो अपने लिए काम नहीं करते। हम तो मिशन के लिए लगे हैं, उस मिशन की पूर्ति के लिए जितना भी काम करना है। चुनाव में विकास ही आप लोगों का रहेगा चुनाव में? हाँ, विकास हमारा मुद्दा है, इसलिए कि जब तक विकास हम नहीं करेंगे, लोगों को सुविधाएं नहीं देंगे। आज रोड के मामले में आप देख लीजिए, चमचमाती हुई रोडें। आज गडकरी जी घोषणा कर रहे हैं कि 2024 तक में अमेरिका जैसी रोडें भारत में होंगी। तो कैसे होंगी, पैसा लगता है ना, लेकिन वो पैसे की व्यवस्था। और इस प्रकार सारा कैबिनेट सब चीज़ों का इंतजाम करके और उस काम को करता है जिसमें देश की प्रतिष्ठा आगे बढ़े। हमारी बढ़े ना बढ़े उसकी कोई चिंता नहीं, लेकिन देश आगे बढ़ेगा तभी हमारी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। और नहीं तो 40 साल 50 साल कांग्रेस के प्रधानमंत्री होते रहे, एक के बाद एक, एक के बाद एक, लेकिन देश की प्रतिष्ठा नहीं बढ़ी। उनकी प्रतिष्ठा बढ़ी तो व्यक्तिगत प्रतिष्ठा धूमिल भी हो गई ना। सबकी जितने अभी प्रधानमंत्री थे 8-10 साल, 10-12 प्रधानमंत्री धूमिल हो गई। अटल जी के बाद जो है देश अंगड़ाई लिया और देश ने मोदी जी के नेतृत्व में, शिवराज सिंह के नेतृत्व में आज आगे बढ़ रहा है। और इसलिए आज ये छोटे चुनाव में हम आए हैं, लोगों की हमने सुन ली और सुनने के बाद हम इसको रीवा जिले में जाएंगे। चुनाव पार्टी सिंबल पे ही रहेगा? हाँ, ये चुनाव सिंबल पर रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, ठीक है, अच्छी